यूट्यूब पर अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप वहां से देख सकते हो। तो ये जो आपकी क्लासेज के वीडियो हैं ये आपको वहां पर मिल जाएंगे। यूट्यूब पर सिद्धि विनायक इन्फोटेक डालना और यहाँ से सिद्धि विनायक इन्फोटेक का चैनल ओपन हो जाएगा और वहां से आप जो भी आपको समझे, जैसे एक्सेल के अंदर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वहां से देख सकते हो। सिद्धि विनायक इन्फोटेक इसको सर्च करोगे तो इस तरह का एक लोगो आपको नजर आएगा। ये वाला, तो ये आप सेलेक्ट करना। तो इस तरह के आपको वीडियो वहां पर नजर आएंगे। तो यहाँ से जो भी टॉपिक्स अगर आपको एक्सेल वगैरह में समझ में नहीं आया तो यहाँ से देख लेना। आपकी क्लास के वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और उसको चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा इसको भी बढ़ा देना। तो देखो यहाँ पर पेज लेआउट टैब में वापस आपको समझा रहा हूँ। पेज लेआउट के अंदर क्या होता है, पेज की सेटिंग पेज लेआउट टैब के अंदर की जाती है। यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे पेज लेआउट के अंदर जैसे आप थीम्स लोगे उसका इफेक्ट आपको पैराग्राफ के स्टाइल पर नजर आएगा। ये जो आपके पैराग्राफ है, जैसे थीम्स लोगे तो उसके अकॉर्डिंग पैराग्राफ का फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, ये सब चीज़ें चेंज हो जाती है। यहाँ पर आप पेज लेआउट के अंदर जो भी थीम्स लोगे तो होम के अंदर आपको यहाँ पर इसका इफेक्ट नजर आएगा। और यहाँ से हम जो है अलग अलग तरह की थीम्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप कोई दूसरी थीम्स लोगे तो उसके अकॉर्डिंग पैराग्राफ का स्टाइल चेंज हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप पैराग्राफ के अलग अलग स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मार्जिन मैंने आपको बताया था 4 तरह का मार्जिन होते हैं, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो आप यहाँ से 0.5 इंच का मार्जिन लेना हो तो 0.5 इंच का ले सकते हो। यहाँ पर जूम थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको। और यहाँ पर देखो टॉप मार्जिन आपको शो कर रहा है, इधर से बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन इसमें शो नहीं कर रहा है। एक मिनट, यहाँ पर शो कर रहा है, देखो ये आपका लेफ्ट मार्जिन है, राइट मार्जिन है, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन। 4 तरह के मार्जिन होते हैं। तो आप यहाँ से मार्जिन कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे 0.5 इंच किया तो लेफ्ट से 0.5 हो गया, राइट से 0.5, टॉप से 0.5, बॉटम से 0.5। इस तरह से आप मार्जिन यहाँ से चेंज कर सकते हो। 1 इंच लेना हो तो 1 इंच लो। अगर आपको ज्यादा मार्जिन ऊपर से छोड़ना है तो आप कस्टम मार्जिन का यूज कर सकते हो। कस्टम मार्जिन के अंदर हमने मैंने आप लोगों को पहले बताया था कस्टम मार्जिन का मतलब आपको अगर ऊपर से टॉप से ज़्यादा मार्जिन बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे लेटर हेड होता है, लेटर हेड के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ऊपर से देखो, यहाँ पर शो कर रहा है, ऊपर से हमने 3 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है। तो टॉप मार्जिन ये यहाँ पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, इस वजह से प्रॉपर शो नहीं कर रहा है। तो ऊपर से आप कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि लेटर हेड होता है, तो लेटर हेड के अंदर हमको टॉप मार्जिन, लेटर हेड या स्टाम्प के अंदर हमको टॉप मार्जिन ज्यादा छोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि लेटर हेड के अंदर कंपनी की डिटेल ऊपर डली हुई होती है। अगर आप उसमें मार्जिन नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा, आपका जो लेटर है वो, इसकी जो लेटर हेड में ऊपर जो कंपनी का नाम, कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है उसी पर प्रिंट हो जाएगा। जैसे ये आपका लेटर हेड है, यहाँ पर कंपनी की डिटेल लिखी हुई है, अगर आप ऊपर से मार्जिन नहीं छोड़ोगे तो ये लेटर जो है वो इसी के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो लेटर हेड की स्थिति में हमको जितनी इंफॉर्मेशन ऊपर लिखी हुई है उसके हिसाब से टॉप मार्जिन छोड़ना होता है, जिससे कि हम लेटर को इसके नीचे प्रिंट कर सकें, ठीक है। इसी तरह से आपने स्टाम्प देखा है, 50 या 100 का स्टाम्प है तो उसके अंदर भी हमको टॉप मार्जिन छोड़ना होता है। जैसे आपका 100 रुपये का स्टाम्प है और इस पर हमको कुछ लेटर टाइप करना है, तो यहाँ पर हमको उतना
स्पेस छोड़ना होगा। तो ये आपका जैसे स्टाम्प है, ये यहाँ पर देखोगे 50 या 100 का स्टाम्प है। तो अगर आप टॉप मार्जिन नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा, आपका लेटर इसी के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो लेटर जो जो भी इंफॉर्मेशन आपको स्टाम्प पर प्रिंट करनी है, तो वो इतने आपके टॉप मार्जिन, आपका जो 50 या 100 का नोट लगा हुआ है उसके नीचे से प्रिंट हो, जिसके लिए आपको ऊपर से इतना स्पेस छोड़ना होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे पेज ओरिएंटेशन, आपको दो तरह का बताया था। अच्छा, यहाँ पर वर्ड हमने ओपन कर लिया है, ये सब चीज़ें एक्सेल में आप लोगों को बता रहा था मैं। एक्सेल वर्ड में दोनों में सेम चीज़ है। यहाँ पर हम ओपन करते हैं और यहाँ पर एक्सेल के अंदर भी आप देखोगे तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाएगा। एक्सेल में यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट मैटर ले लेते हैं, कंट्रोल A, कंट्रोल C, कॉपी, और यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर देखोगे वही पेज लेआउट के अंदर थीम्स है, जैसे आप थीम्स लोगे होम के अंदर आपको वहां पर उस तरह का इफेक्ट नजर आएगा। तो यहाँ पर आपका सेल स्टाइल उसका अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पर देखो सेल स्टाइल पे आपको इसका इफेक्ट नजर आ रहा है। अब यहाँ पर पेज लेआउट के अंदर वापस हमने मान लो ये थीम्स ले ली, तो पेज लेआउट के अंदर होम टैब के अंदर यहाँ पर सेल स्टाइल में, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सेल। आप जानती हो रो कॉलम से मिलकर सेल बनता है, इसको सेल कहते हैं। ये आपका रो और कॉलम से मिलकर सेल बनता है। तो यहाँ पर सेल स्टाइल में जाओगे तो आपको जैसा सेल स्टाइल लोगे उस तरह का इफेक्ट आपको यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर वापस हम कोई इस तरह के थीम्स लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका सेल स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब पेज लेआउट के अंदर मार्जिन हमने देखा, चार तरह का मार्जिन है। अगर आपको मैनुअली कोई मार्जिन सेट करना हो तो कस्टम मार्जिन का यूज कर सकते हो। और ओरिएंटेशन, ये एग्जाम में पूछा जाता है, पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। पेज ओरिएंटेशन दो तरह के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर आपका मैटर विड्थ में ज्यादा है तो लैंडस्केप यूज करना है। जैसे इसके लिए मैं यहाँ पर एक मार्कशीट ओपन करता हूँ और मार्कशीट में मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक मार्कशीट ओपन करते हैं। यहाँ पर ये आपकी एक मार्कशीट ओपन हो गई और इसका डाटा यहाँ पर मैं किसी एक नई टेब में ले लेता हूँ। यहाँ पर ये जो डेटा ले रखा है ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, क्योंकि इसमें पासवर्ड डाला हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर कंट्रोल एन करके एक नई शीट ओपन की और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब मान लो इसके अंदर हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट करना चाहते हैं तो एक्सेल के अंदर प्रिंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर आपने सीधा प्रिंट दे दिया तो क्या होगा, सही प्रिंट नहीं निकलेगा। सबसे पहले आप प्रिंट का प्रिंट प्रीव्यू देखें कि जो हम प्रिंट निकालने जा रहे हैं वो हमारे एक पेज के अंदर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक पेज के अंदर कितना मैटर आ रहा है। तो कंट्रोल दबा के रखें और F2 दबाएं तो ये आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा। यहाँ पर नेम ऑफ पर्सन से लेकर टोटल तक आपका एक पेज के अंदर मैटर प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसको सीधा प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पर आपको ये पेज ब्रेक भी दिखा रहा है कि कितना एरिया आपका एक पेज के अंदर प्रिंट होगा। इसके बाद वाला मैटर नेक्स्ट पेज में प्रिंट होगा, ये वाला मैटर नेक्स्ट पेज में प्रिंट होगा। तो अगर हम प्रिंट निकाल देंगे तो पूरा पेज बिगड़ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि आधा तो मैटर एक पेज में आ रहा है और आधा मैटर दूसरे पेज में आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर डॉट, ये जो आपका पेज जहां से ब्रेक हो रहा है उसके बाद वाला मैटर नेक्स्ट पेज में आए। यहाँ पर जहां से आपका पेज ब्रेक हो रहा है उसके बाद वाला मैटर, ये वाला जो मैटर है ये भी इसी पेज के अंदर आ जाए। तो उसके मैंने अलग अलग तरीके आपको बताए, यही आपको प्रिंट करते समय ध्यान रखना है।
कि कम से कम जो मैटर एक पेज पर आना चाहिए वो एक पेज पर ही हो। ऐसा नहीं कि आधा मैटर एक पेज पर प्रिंट हो रहा है और आधा मैटर दूसरे पेज पर प्रिंट हो रहा है। तो कैसे हम इसको सेट कर सकते हैं? तो पहला तरीका है, आप पेज ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे लैंडस्केप लिया, अब लैंडस्केप लेने पर देखो यहाँ तक का मैटर आ गया है, अब केवल एक कॉलम बचा है, एक कॉलम बाहर है। तो इसको हम इजीली फिट कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे आप कॉलम की विड्थ को सही एडजस्ट करके फिट कर सकते हो। तो कॉलम की विड्थ को आप मैनुअली इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं सभी कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक सेट हो जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पर सबको सेलेक्ट कर लें, और जो कोई भी कॉलम का कॉमन पॉइंट है, किसी भी कॉलम का कॉमन पॉइंट है, आप इस पर डबल क्लिक करें तो ये देखो सारा का सारा मैटर एक शीट के अंदर फिट हो गया। अभी भी आपके पास दो कॉलम बचे हुए हैं, अभी भी आपके पास दो कॉलम बचे हुए हैं, मतलब आप ये पूरा मैटर एक पेज के अंदर इजीली फिट कर सकते हो। अब आपका मैटर, लेकिन मान लो इससे भी ज्यादा मैटर है, यहाँ पर मैं कुछ और सब्जेक्ट बढ़ा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं। तो अब देखो, अब क्या है, अभी भी आपका मैटर जो है पेज से बाहर जा रहा है। अब हम प्रिंट करके देखेंगे तो इंग्लिश मैथ्स तक तो आ जाएगा, लेकिन ये तीन कॉलम जो है साइंस और इसके बाद के तीन कॉलम आपके प्रिंट नहीं होंगे, क्योंकि ये पेज ब्रेक से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ तक का मैटर आपका प्रिंट होगा और इसके आगे का मैटर प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे एक पेज के अंदर फिट कर सकते हैं? जो मैटर पेज से बाहर निकल रहा है उसको आप पेज के अंदर कैसे फिट कर सकते हैं, पहले आप प्रिंट प्रीव्यू करके देखें कितना मैटर दिखा रहा है। तो प्रिंट प्रीव्यू का आप शॉर्टकट ध्यान रखें, कंट्रोल F2 होता है, या फिर आप यहाँ से भी प्रिंट प्रीव्यू यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर ये देखो, यहाँ पर मैच तक का मैटर आ रहा है, लेकिन आगे का मैटर यहाँ पर नहीं आ रहा है। अब कैसे फिट करेंगे? एक तो मैंने तरीका बताया था कि हम क्या करेंगे, ऊपर से इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके किसी भी कॉमन पॉइंट पर, कॉलम के कॉमन पॉइंट पर क्लिक करेंगे। तो देखो अभी ये कॉलम की विड्थ के अकॉर्डिंग सारा मैटर सेट हो गया है। आपका मैटर कितना है और कॉलम की विड्थ उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सेट हो गई है। लेकिन अभी भी एक आपका एक कॉलम बाहर निकल रहा है पेज से। अब इसको कैसे लेंगे, कैसे हम इसको प्रिंट करते समय पेज में फिट कर सकते हैं? इसके लिए फाइल में जाएंगे और फाइल के अंदर प्रिंट ऑप्शन यूज करेंगे, और यहाँ पर यूज करें स्केलिंग। स्केलिंग के अंदर फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर टोटल भी आपका एक पेज के अंदर फिट हो गया है। तो प्रिंट करते समय आप जो ये स्केलिंग का ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही तरह से यूज करना सीखें। और यहाँ पर जैसे मान लो इसी को मैं कुछ कॉपी कर देता हूँ, नीचे मैटर कॉपी, और यहाँ पर कर दिया पेस्ट, और इसी को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अब देखोगे यहाँ पर ये पेज से अभी बाहर नहीं निकला है, तो हम इसको और पेस्ट कर देते हैं और एक बार और पेस्ट कर देते हैं। अब देखोगे तो यहाँ पर ये कटिंग पोजीशन दिखा रहा है, बताइए पेज यहाँ पर एंड हो रहा है। अब हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ तक तो मैटर प्रिंट हो जाएगा, ये जो आपका पूजा दिखा रहा है नाम, यहाँ तक तो मैटर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये जो मीनाक्षी से जो है यहाँ पर ये वाला मैटर इस पेज पर नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं कलर भी डाल देता हूँ, ये ग्रीन वाला नहीं आ रहा है और रेड तक का मैटर आपका इसी पेज के अंदर फिट हो रहा है। अब हम कंट्रोल F2 करके देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू, तो यहाँ देखो पूजा तक का मैटर यहाँ पर आ रहा है, लेकिन वो जो ग्रीन है वो आपका मैटर नेक्स्ट पेज पर चला गया है। यहाँ पर टोटल दो पेज हैं, वो दिखा भी रहा है यहाँ पर। पेज नंबर 2 की इंफॉर्मेशन आप देखना चाहो तो ये पेज नंबर 2 की आ गई और ये पेज नंबर 1 की आ गई। अब हम चाहते हैं कि पेज नंबर 1 और 2 ये सब दोनों पेज एक ही पेज के अंदर प्रिंट हो जाए। तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, फिट ऑल रो इन वन पेज। वही फाइल के अंदर प्रिंट में जाकर प्रिंट ऑल रो ऑन वन पेज। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला मैटर है ये भी आ गया, मतलब पूरा का पूरी रो, और पूरी रो यहाँ पर एक कॉलम आ गई। अब यहाँ पर सभी कॉलम एक ही पेज पर आ गई, सभी कॉलम और सभी रो एक ही पेज के अंदर फिट हो जाए तो इसके लिए एक और ऑप्शन दिया हुआ है, फिट सीट ऑन वन पेज। तो जितनी भी रो हैं और जितनी भी कॉलम है
वो आपके एक पेज के अंदर फिट हो जाएंगे। तो प्रिंट करते समय आपको स्केलिंग का प्रॉपर तरीके से यूज करके आप अपने मैटर को एक पेज के अंदर एडजस्ट कर सकते हो और एक पेज के अंदर प्रिंट कर सकते हो। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर केवल हम तो इतना सा एरिया प्रिंट करना चाहते हैं, केवल इतना सा एरिया प्रिंट करना चाहते हैं। कहाँ तक प्रिंट करना चाहते हैं? हम केवल मान लो महिप तक का मैटर प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ भी मैंने कलर चेंज करते सेट कर देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर ले लिया ये कलर, ये ले लिया, महिप तक का मैटर प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ तक का, और इसके बाद वाला मैटर यहाँ पर प्रिंट नहीं करना चाहते। इसका कलर मैं कुछ अलग कर देता हूँ। ये वाला मैटर प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, हम केवल महिप तक का मैटर प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे। इतना एरिया हमको प्रिंट करना है। तो पेज लेआउट के अंदर प्रिंट एरिया के अंदर सेट प्रिंट एरिया, अब हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, देखो यहाँ तक महिप तक का मैटर ही यहाँ पर आ रहा है, आगे का मैटर प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे उतना एरिया प्रिंट कर सकते हैं। अब ये वाला मैटर यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपने जो सेलेक्ट किया उसको क्लियर करना हो तो यहाँ से क्लियर कर सकते हो। यहाँ तक का हमने मैटर लिया था और प्रिंट एरिया में जाकर क्लियर प्रिंट एरिया। अब हम कंट्रोल F2 करके देखेंगे या प्रिंट प्रीव्यू, तो अब आपको सभी रोज और कॉलम बराबर नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि पेज आपका ब्रेक कहाँ पर हो रहा है, हम यहीं से पेज ब्रेक करना चाहते हैं, तो हमने यूज किया ब्रेक और इंसर्ट पेज ब्रेक। तो यहाँ पर इंसर्ट पेज ब्रेक शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये सब एक ही साथ पूरा मैटर है। यहाँ पर मैं एक इंसर्ट करता हूँ नई रो, और यहाँ पर एक ब्रेक करके देखते हैं, ब्रेक इंसर्ट पेज ब्रेक अभी भी शो नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पर एक नई शीट पर ये आपको करके दिखा, कंट्रोल N किया और यहाँ से हम कुछ मैटर ले लेते हैं, एक नई शीट बना लेते हैं कंट्रोल N करके, और यहाँ से कुछ मैटर यहाँ पर ले लेते हैं, कंट्रोल A और कॉपी। यहाँ पर कॉपी नहीं आ रहा है, कंट्रोल C कर लेते हैं कॉपी के लिए। और कहाँ पर लेना चाहते हैं आप, यहाँ पर लेना चाहते हैं नई शीट पर, और यहाँ से आप इसको मिनिमाइज करके राइट क्लिक करके पेस्ट। लेकिन वो मैटर कॉपी नहीं हो रहा है तो कोई दूसरा मैटर ले लेता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में गए और यहाँ से कोई दूसरा मैटर ले लेता, ये ले लेता, कंट्रोल A किया और यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी, और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट, ये मैटर ले लिया। और यहाँ पर हम पेज ब्रेक करने जा रहे हैं। हम कहाँ पर पेज ब्रेक करने जा रहे हैं, यहाँ से पेज ब्रेक करना चाहते हैं, ब्रेक में जाएंगे और ब्रेक इंसर्ट पेज ब्रेक। देखो यहाँ पर पेज ब्रेक हो गया है, जहाँ से हमने ब्रेक किया था यहाँ से आपका पेज ब्रेक हो गया है, ठीक है। और ये आपका मैटर एक पेज के अंदर आ गया है, और कॉलम वाइज इसने इसको, ये अलग अलग पेज के अंदर अलग अलग, यहाँ से इसने एक पेज ये है, एक पेज ये है, इस तरह से अलग ये मैटर को अलग अलग पेज के अंदर डिवाइड कर दिया। कंट्रोल F2 करके आप देख सकते हैं ये पहले पेज में मैटर आ रहा है, टोटल 537 पेज है। तो यहाँ पर पेज नंबर 2 पर ये मैटर आ रहा है, पेज नंबर 3 पर 4। ये मैटर थोड़ा सा ऐसा है इसलिए यहाँ पर इसने सही ब्रेक नहीं किया, वरना इसने क्या है रो और कॉलम दोनों को ब्रेक कर दिया। हमने केवल रो को ब्रेक किया था और इसने दोनों को एक साथ ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर हम आगे से ब्रेक करके देखते हैं, क्योंकि मैटर पर डिपेंड करता है ये मैटर क्या है। वहां से हमने सीधा कॉपी किया है तो ये थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से ब्रेक नहीं हो पा रहा है, ये साथ में कॉलम भी ब्रेक कर रहा है। तो इतना सा हिस्सा आपका पेज नंबर 1 पर आ रहा है और बाकी पेज नंबर 2, इस तरह से डिवाइड कर दिया। तो जब आप कोई मैटर टाइप करोगे, कोई मैटर बनाओगे, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग पेज ब्रेक का यूज करके वहां से पेज को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। और आपको पेज ब्रेक हटाना हो तो रिसेट ऑल पेज ब्रेक का यूज करके पेज ब्रेक को हटा सकते हो।
अब आप यहाँ पर कोई बैकग्राउंड लेना चाहते हैं, तो जैसे बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो हम कैसे हम पिक्चर ले सकते हैं, जैसे मान लो कौन सी पिक्चर आप लेना चाहते हैं, ये ले लिया। तो देखो यहाँ पर बैकग्राउंड में पिक्चर आ गई। इस तरह से आप बैकग्राउंड में कोई पिक्चर सेट कर सकते हो, और बैकग्राउंड को डिलीट करना हो तो डिलीट बैकग्राउंड का यूज कर सकते हो। अब प्रिंट टाइटल क्या होता है, देखो यहाँ पर जैसे इसके अंदर आप देख रहे हो टॉप पर ये इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है। अब हम ये मार्कशीट मुझे नीचे तक यहाँ भी फिल करना है डेटा, कुछ स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ भी फिल करना है। तो ये पता नहीं चल रहा है कि नाम तो मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पर है इसकी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर पता नहीं चल रही है। तो किस सब्जेक्ट में आपको मार्क्स चढ़ाने हैं, तो वो सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि सब्जेक्ट के नाम भी यहाँ पर शो हो, तो उसके लिए हम व्यू के अंदर जाएंगे, व्यू के अंदर फ्रिज पैनल में जाएंगे, और फ्रिज टॉप रो। एग्जाम में पूछा भी जाता है, अगर आप टॉप रो को फ्रीज करना चाहते हो, टॉप रो आपको हर पेज पर नजर आए, तो उसके लिए आप क्या करोगे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, फ्रिज पैनल का यूज करते हैं। तो व्यू के अंदर फ्रिज पैनल में जाएंगे, फ्रिज टॉप रो पर क्लिक करेंगे। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर हमने कोई दूसरी रो फ्रिज कर दी है, कंट्रोल जेड करके अंडू करेंगे, और इसको वापस कौन सी मार्कशीट है, ये वाली। अब हम कौन सी रो फ्रिज करना चाहते हैं, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लिक करा, ये वाली रो फ्रिज करना चाहते हैं, फ्रिज पैनल में गए, टॉप रो। अब ये फ्रिज हो गई है। अब हम मान लो नीचे कोई भी एंट्री करते हैं, कोई भी नए स्टूडेंट का डाटा डालते हैं, कितनी भी नीचे वाली रो में कोई भी स्टूडेंट का डाटा डालते हैं, तो आपको टॉप रो तो सभी में नजर आएगी। टॉप रो आपको बराबर नजर आ रही है, ठीक है। आप नीचे कितनी भी एंट्री करो, आपको टॉप रो बराबर नजर आएगी। तो इस तरह से हमने क्या करा, रो को फ्रीज कर दिया। इसी तरह से अगर मान लो आपको स्टूडेंट की यहाँ पर आगे भी कॉलम्स के अंदर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट का डेटा फीड करना है, तो यहाँ पर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि किस स्टूडेंट का डेटा कहाँ पर फिल करना है आपको, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट के नाम, हम किधर भी राइट साइड में कितने भी कॉलम पर पहुंच जाए, हमको स्टूडेंट का डाटा नजर आना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना होगा। फर्स्ट कॉलम को हम कैसे फ्रीज करेंगे, तो यहाँ पर हमने इस पर क्लिक करा, इसको फ्रीज करने जा रहे हैं, तो व्यू के अंदर फ्रीज पैनल में गए, और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब आप राइट साइड में कितने भी कॉलम चले जाओ, आपको फर्स्ट कॉलम बराबर नजर आएगा। मतलब फर्स्ट कॉलम के अंदर जो नाम वगैरह दिए हुए हैं वो आपको बराबर नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। और आप यहाँ पर रिसेट करोगे, अनफ्रीज करोगे, तो उसके बाद आपको टॉप रो या फर्स्ट कॉलम नजर नहीं आएगा। तो इस तरह से हम फ्रीज पैनल का यूज कर सकते हैं। और यही चीज हम प्रिंट में यूज कर सकते हैं, पेज लेआउट के अंदर प्रिंट टाइटल। अब हम चाहते हैं कि ये जो हेडर है वो हर पेज के टॉप पर प्रिंट हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, लेटर हेड जो होता है या स्टाम्प जो होता है, स्टाम्प तो नहीं, लेटर हेड जो होता है, उसमें क्या होता है, टॉप इंफॉर्मेशन हर पेज के, जो आपके टॉप पर कंपनी की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो हर पेज पर आपको नजर आएगी। यहाँ पर आप देखोगे, तो जब हम लेटर हेड प्रिंट करेंगे तो ये एरिया तो ब्लैंक रहता है, और यहाँ पर कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। और ये कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको हर पेज के टॉप पर प्रिंट करना है। ये जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है ये आपको हर पेज के टॉप पर प्रिंट करना है, मतलब ये तो कॉमन है सभी के अंदर। तो हम चाहते हैं कि ये जो टॉप पर जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो हर पेज पर प्रिंट हो, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स के अंदर अब ये पूछ रहा है प्रिंट एरिया, कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना चाहते हैं। तो एरिया आप देख लें पहले, कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना चाहते हैं वो आप सेट कर दें। यहाँ पर गए और प्रिंट टाइटल्स के अंदर यहाँ पर क्लिक करा, और यहाँ पर हम एरिया सेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक का प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ तक ले लिया और यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ तक का मैं एरिया प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ये हमने प्रिंट एरिया यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब रो टू रिपीट एट टॉप, आप हर पेज के टॉप पर क्या प्रिंट करना चाहते हो तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपने यहाँ पर क्लिक करा तो ये प्रिंट टाइटल्स के रूम में हर पेज के टॉप पर आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, और यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं तो क्या ये आपको हर पेज के टॉप पर नजर आ रहा है।
तो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में करके देखोगे तो यहाँ पर ये फर्स्ट पेज है, इसके टॉप पर ये इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। इसमें 2 ही पेज है। सेकंड पेज पे जाओगे तो यहाँ पर भी ये आपको हेडर नजर आ रहा है। तो इस तरह से हम जो है कोई भी हेडर को हर पेज के टॉप पर प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट टाइटल्स के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वो है। और इसी के अंदर आप प्रिंट टाइटल्स के अंदर क्या ग्रिड लाइन प्रिंट करना चाहते हो, ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करना चाहते हो, ड्राफ्ट क्वालिटी में प्रिंट करना चाहते हो, तो ये भी कर सकते हो। मार्जिन आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो। आपने जैसे देखो यहाँ पर प्रीव्यू के अंदर आपको मार्जिन दिखा रहा है, ये टॉप मार्जिन हमने सेट किया, लेफ्ट मार्जिन इतना रखा, और प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे तो ऊपर से आपका इतना मार्जिन हो गया है और लेफ्ट से इतना हो गया है। ऊपर आओ, ऊपर आओ। तो यहाँ पर हम मार्जिन यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और पेज लेआउट के अंदर प्रिंट टाइटल्स के अंदर आप हेडर फुटर भी यहाँ से सेट कर सकते हो। ये आपका मार्जिन हो गया। हेडर फुटर में मान लो आप क्या डालना चाहते हो, कस्टम हेडर के अंदर लेफ्ट सेक्शन में डालना चाहते हो, सेंटर में डालना चाहते हो, राइट में डालना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, सेंटर के अंदर मैंने लिख दिया सिद्धिविनायक इन्फोटेक, तो ये आपको हेडर के रूप में हर पेज के टॉप पर नजर आएगा। तो ये हेडर डाल दिया और मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। तो यहाँ पर हम प्रीव्यू करके देख सकते हैं। तो ये देखो सिद्धिविनायक इन्फोटेक इस पेज पर भी नजर आ रहा है आपको, और यहाँ पर इस पेज पर भी नजर आ रहा है हेडर के रूप में। और टॉप मार्जिन हमने जितना दिया था वो मार्जिन आपको यहाँ पर सेट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आप इस तरह से हेडर भी सेट कर सकते हो पेज लेआउट के अंदर, और मार्जिन भी सेट कर सकते हो। इस तरह से जो है मार्जिन अगर कम रखना, हमने कम कर दिया, जैसे 2 इंच का कर दिया, और प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे तो अब मार्जिन आपका कम हो गया है। ठीक है। इसी तरह से आप प्रिंट करते समय ग्रिड लाइन को प्रिंट करना चाहते हो या नहीं, ग्रिड लाइन को देखना चाहते हो या नहीं, ये भी सेट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने ग्रिड लाइन है, ये ग्रिड लाइन नजर आ रही है, और यहाँ से प्रिंट पे से राइट हटा दिया है और व्यू पे से भी राइट हटा दिया है, तो अब आपको ग्रिड लाइन नजर नहीं आएगी। आपका एक्सेल के अंदर पेज जो है वो ग्रिड लाइन के द्वारा रो और कॉलम में डिवाइड रहता है। तो यहाँ पर मैंने राइट हटा दिया तो को ग्रिड लाइन नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर राइट लगा है तो ग्रिड लाइन नजर आ रही है, लेकिन प्रिंट में ये ग्रिड लाइन नजर नहीं आएगी। कंट्रोल F2 करके देखेंगे तो यहाँ पर देखो ग्रिड लाइन नजर नहीं आ रही है। हम चाहते हैं कि प्रिंट में भी ग्रिड लाइन शो हो, तो हमने यहाँ पर राइट लगा दिया और कंट्रोल के साथ F2 दबाएंगे तो अब ग्रिड के अंदर भी, पेज के अंदर भी आपको ग्रिड लाइन नजर आ रही है। मतलब आपका जो पेज प्रिंट होगा वो विद ग्रिड लाइन प्रिंट होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर ये जो ABCDEFGH है ये हेडर कहलाता है। ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन 1 2 3 4 ABCD ये हेडर है। और आप हेडर नहीं देखना चाहते तो यहाँ से राइट हटा दो, देखो हेडर गायब हो गया। देखना चाहते हो तो यहाँ पर राइट लगा दो। लेकिन ये हेडर आपको प्रिंट प्रीव्यू में नजर नहीं आ रहा है, और हम चाहते हैं हेडर भी प्रिंट प्रीव्यू में नजर आए, तो यहाँ पर क्लिक कर दो और कंट्रोल F2 करके देखोगे तो यहाँ पर देखो ABCDEFGH 1 2 3 ये हेडर के रूप में भी आपको नजर आ रहा है। ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, ये तो पिक्चर आगे लाना पीछे ले जाना, अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर, ये हम कई बार देख चुके हैं, पिक्चर को रोटेट वगैरह करना। तो इस तरह से पेज लेआउट के अंदर ये सब सेटिंग करनी होती है एक्सेल के अंदर। मेरे ख्याल से आज आपको समझ में आ गया होगा। आ गया आप लोगों को समझ में? हाँ सर आ गया। तो ये आपके पेज लेआउट की सेटिंग है। कल फिर हम इसको आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आप पेज लेआउट वगैरह करके देखें। और डेटा टैब में आपको पूरा बता चुका हूँ, इंसर्ट टैब भी आपको बता दिया है, होम टैब भी आपको बता दिया है, और रिव्यू भी मेरे ख्याल से कल बता दिया था। अगर इसमें इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन का मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। पासवर्ड प्रोटेक्शन का मैंने कल आधा बताया था। प्रोटेक्ट सीट, देखो सीट को 3 तरह से आप कैसे कैसे पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर है प्रोटेक्ट सीट, और प्रोटेक्ट सीट के अंदर मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया और ओके कर दिया। री एंटर पासवर्ड भी मैंने वापस डबल ए डाला और ओके करा। अब हम इस सीट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। आपकी सीट जो है वो पासवर्ड से प्रोटेक्ट हो गई है। ठीक है। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो क्या करना होगा, अनप्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर मैंने डाल दिया पासवर्ड। तो अब हम इसमें कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं।
इस तरह से आप अपनी शीट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस अब आप वर्क ग्रुप को भी पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वर्क ग्रुप क्या है, अगर मान लो आपके एक से ज्यादा सीट है, यहाँ पर तो एक ही सीट है और सीट 2 में भी मान लो कोई मैटर है, जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी करके शीट 2 में भी कुछ मैटर डाल दिया और यहाँ पर एक और शीट ली और शीट 1 का कुछ डेटा मैंने शीट 3 में भी डाल दिया कॉपी करके, यहाँ से कॉपी किया और इसको शीट 3 में भी डाल दिया। आपकी शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो यहाँ पर आपका ये 3 शीट के अंदर मैटर है, यहाँ भी मैंने कुछ मैटर ले लिया। अब मैं तीनों शीट को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। एक से ज्यादा शीट से मिलकर बनती है वर्कबुक, ठीक है ना, तीनों शीट से मिलकर क्या बनेगी, वर्कबुक। तो हम पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पासवर्ड से, तो यहाँ पर प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाएंगे और स्ट्रक्चर और विंडो दोनों में पासवर्ड डालना चाहते हैं। ये पासवर्ड डाल दिया और ये एंटर में वापस डाल दिया। तो हम वर्कबुक के अंदर मतलब सभी सीट के अंदर कोई भी चेंज आप नहीं कर पाओगे। जैसे आपने राइट क्लिक करा, देखो यहाँ सारे ऑप्शंस हाईलाइट होना बंद हो गए। इस सीट के अंदर आप कुछ इंसर्ट भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते, रिनेम भी नहीं कर सकते। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर हाईलाइट होना बंद हो गए। इस तरह से हम अपनी सीट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हमने एक ही सीट नहीं, पूरी सभी सीटों को मतलब पूरी वर्कबुक को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर दिया। इस तरह से आप पासवर्ड से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वापस पासवर्ड डालोगे, ओके किया, तो आप इसके अंदर कोई भी चेंज कर सकते हो। मैं करा तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस आपके हाईलाइट हो गए, सारे ऑप्शंस हाईलाइट हो गए। अब आप इस सकते हो। तो एक तो हम पासवर्ड से इस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रोटेक्ट करने का तरीका क्या होता है, आप फाइल में जाओ और हम चाहते हैं कि हम जब एक्सेल की फाइल ओपन करें तो भी आपसे पासवर्ड मांगे, तो फाइल में जाएंगे, फाइल के अंदर सेव एंड सेंड में जाएंगे और या फिर आप सेवेज के अंदर जाए, सेवेज के अंदर यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है, यहाँ पर जाओगे टूल्स का, टूल्स के अंदर हम लेंगे जर्नल ऑप्शन। जर्नल ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड टू ओपन, जब हम फाइल को ओपन करें तब क्या पासवर्ड मांगे और अगर हमको इसमें मॉडिफिकेशन करना हो तब क्या पासवर्ड मांगे। दो पासवर्ड डाल दिए मैंने, डबल ए और डबल बी, ओके किया और ये फाइल आपके डेस्कटॉप पर सेव है एक्सेल वर्कबुक के नाम से। ये मैंने इसमें पासवर्ड डाल दिया। अब इस फाइल को एक्सेल वर्कबुक के नाम से डेस्कटॉप पर सेव है और मैंने इस फाइल को क्लोज किया। अब मैं वापस ओपन करता हूँ। ओपन, कहाँ कौन सी फाइल को ओपन कर रहे हैं, डेस्कटॉप पर एक्सेल वर्कबुक नाम से एक फाइल है और इस फाइल को मैंने ओपन कर दिया। अब देखो बिना पासवर्ड के आपकी फाइल ओपन नहीं होगी, तो हमने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया, ओके करा, तो यहाँ पर अब ये कह रहा है कि आप मॉडिफाई भी करना चाहते हो, आप दूसरे जो यूजर्स हैं जो आपकी करना चाहते हैं तो आपको डेटा को मॉडिफाई करने की भी परमिशन देना चाहते हैं, तो हम मॉडिफाई वाला पासवर्ड उसको बता देंगे। और हम चाहते हैं कि अदर यूजर्स जो है हमारे डेटा को केवल रीड करे, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करे, तो हम कहेंगे कि भाई आप केवल पढ़ लो, रीड ओनली। आप डेटा को पढ़ सकते हो लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर मान लो चेंज भी कर दिया और मैंने इसको सेव किया तो ये चेंज नहीं होगा, यहाँ पर कह देगा ये आपकी फाइल क्या है, रीड ओनली है। अब चेंज करना हो तो आपको रीड ओनली का पासवर्ड डालना होगा। वापस मैंने फाइल को जैसे क्लोज किया और डोंट सेव, वापस ओपन किया। अब मैं दोनों तरह के पासवर्ड इसमें यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर डेस्कटॉप पर आपकी एक्सेल वर्कबुक है और यहाँ पर जो है मैंने पहला पासवर्ड डाल दिया डबल ए, और ये तो फाइल को ओपन करने का पासवर्ड है। दूसरा डबल बी डाल दिया, ओके कर दिया। अब देखो क्या होगा, अब मैं यहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ये 65 किया, फाइल सेव हो जाएगा। अब कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि अब हमने मॉडिफाई पासवर्ड का यूज करके इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया है। तो इस तरह से आप जो है, अब इस तरह से आप, एक और तरीका होता है कि आप किस तरह से पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हो। होम टैब के अंदर आपने देखा था, यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर प्रोटेक्ट सीट, यहाँ से भी पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ एरिया प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और कुछ अनप्रोटेक्ट रखना चाहते हैं। तो हम जिस एरिया को अनप्रोटेक्ट रखना चाहते हैं उसको, जैसे हम चाहते हैं कि यूजर जो है इसके अंदर तो चेंज कर पाए
लेकिन नाम और ये सब्जेक्ट इसमें चेंज नहीं कर पाए। तो होम के अंदर फॉर्मेट के अंदर आप करेंगे लॉक सेल, इसको अनलॉक कर दिया इस एरे को हमने, और बाकी के सभी एरे को सेलेक्ट करके हम इसको प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं फॉर्मेट के अंदर प्रोटेक्ट सेट, और यहाँ पर हमने पासवर्ड डाल दिया और ओके कर दिया। अब क्या होगा, री एंटर पासवर्ड दोबारा डाल दिया, ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब हमने फाइल को सेव कर दिया, और अब यहाँ पर कुछ चेंज करके देखते हैं। ये पासवर्ड डाला नहीं है, उसमें दोबारा डालते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट किया और फॉर्मेट में जाकर प्रोटेक्ट सेट, और ये पासवर्ड डाल दिया, ओके किया, री एंटर पासवर्ड दोबारा डाल दिया, ओके किया और इसको सेव कर दिया। अब हम यहाँ पर इसको चेंज करके देखते हैं, तो देखो ये एरिया क्या हो गया, देखते हैं तो ये एरिया भी क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। लेकिन ये एरिया हमने अनलॉक रखा था, अगर यहाँ पर आप कुछ भी चेंज करोगे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, हो रहा है चेंज, तो क्योंकि ये एरिया हमने क्या कर दिया था, अनलॉक। इस तरह से आप जो है पासवर्ड के द्वारा अपनी सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप लोगों को काफी आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, और आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। आ गया सबको? अगर आपको संबंधित वीडियोज मैंने बताई दी आपको, सिद्धि विनायक इन्फोटेक चैनल पे मैं डाल रहा हूँ धीरे धीरे करके, तो आप वहां से भी जो डाउट्स हो वो वहां से पढ़ सकते हो, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर नेक्स्ट क्लास आप ज्वाइन करना।